रब्बे करीम के नाम से, जिसका नाम इज्जत, बड़ाई और फकीजगी वाला है। दरूद और सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिनके नाम से हम रोशनियां हासिल करते हैं, जिनके दम से कायनात की रगों में जिंदगी दौड़ती है और जिनके नाम से हम चैन और आसूदगी हासिल करते हैं। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाबे मलक असगर सिगड़ा साहब और चौधरी मोहम्मद ज़ुहैर साहब और इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस इलाका थल को वक्त दिया और ये इनकी नवाजिश है कि इनकी बहुत सारी जगहों पर कामयाब एकेडमियां चल रही हैं। और मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट की और बताया कि मेरा इलाका और मेरे जवान इसके ज्यादा अहल भी हैं और मुस्तहिक भी हैं, तो इन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के यहाँ के लिए हमें वक्त दे दिया। मैं आप तमाम नौजवानों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बेटा आप भी तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करें। बेटा आपसे सिर्फ दो चीजें शेयर करनी है। ये रवायती दौर नहीं है, ये आइडियाज का दौर है। जिसके पास जिंदगी के नए आइडियाज होंगे, जिसके पास नए ख्यालात और नए तस्वुरात होंगे, वो जिंदगी की दौड़ में कामयाब होगा और जिसके पास रवायती चीजें होंगी वो इस दौड़ में पीछे रह जाएगा। आपने एक वो जो लम्स का मालिक है, ये जो लाहौर के अंदर पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो उसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। उसको सबसे पहला आइडिया जो आया था वो टिश्यू पेपर का आया था कि मैंने टिश्यू पेपर बनाने हैं, और तब लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये लकड़ी कहाँ बिकेगी। उसने कहा तुम नहीं जानते, एक दिन ये सोने का अंडा बन जाएगी। और आप जानते हैं कि इस वक्त हर वॉशरूम से लेकर हर टेबल की जरूरत जो है वो टिश्यू पेपर है। इस एजाज के आदमी ने उससे रकम हासिल करके और पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। बिल गेट्स ने कहा था कि ये जुर्म नहीं है कि तुम गरीब के घर पैदा हुए हो, जुर्म ये है कि तुम गरीब मर जाओ, उस सलाहियत और उस आइडिया को इस्तेमाल न कर सको। और आप ये यकीन कर ले कि हम जब बैठ के कुर्सी और दूसरों की मिसालें देते हैं कि वो आगे चला गया, उसके पास दौलत आ गई, तो ये किस्मत का कसूर नहीं है, ये मेरा और आपका कसूर है जिन्होंने उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया, उस जहानत को इस्तेमाल नहीं किया है। वो जो मेरे और आपके अंदर आइडियाज पलते थे, हमने उनको जगह नहीं दी है। बेटा ये आपने KFC का भी नाम सुना होगा। ये 1896 में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ था और जब थोड़ा होश संभाला तो वो यतीम हो गया, उसका वालिद फौत हो गया 1906 में। एक बहन और माँ का बोझ उसके कंधों पर आ गया। 1992 तक उसने 40 कारोबार किए। कभी वो जो है ये गाड़ियों का वॉश सेंटर बनाता, कभी चिकन को फ्राइड करके बेचता, कभी रेलवे स्टेशनों पे गया, कभी कुल्ली के तौर पे काम किया।
नाकाम होता रहा। 1952 में गवर्नमेंट ने $150 का पहला चेक उसे मदद के तौर पे दिया, और उसने अपनी कहानी में लिखा है कि जब मुझे चेक मिला तो मैंने सोचा कि सारी जिंदगी हुकूमत से भीख लूंगा या अपने पांव पे भी खड़ा हो सकता हूँ। तो कहता है पहला काम मैंने ये किया कि मैंने उस चेक को फाड़ दिया। चेक फाड़ने के बाद फिर मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे पास क्या सलाहियत है, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे समझ आई कि मैं जब चिकन फ्राइड करता था, माँ ने सिखाया था, तो मुझे तो उसकी बुनियाद पर जनरल केंटकी कहते थे। वो उठा, एक दोस्त के पास गया, उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास ये सलाहियत है, आप थोड़ा इन्वेस्ट कर दें। 1952 में उसने पहला खोखा, पहली छोटी सी शॉप बनाई थी और उसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी अपने नाम से, एफ फ्राइड से और सी चिकन से लेके KFC की बुनियाद रखी। मैंने 2013 में उसकी कहानी पढ़ी थी और 2013 तक 117 ममालिक के अंदर 1700 शॉप्स थी और पर सेकेंड उसकी दौलत में इजाफा हो रहा था। उससे जब पूछा दौलत कितनी, उसने कहा कैसे बताऊं, जब आपने सवाल पूछा और थी, जब मैं जवाब दूंगा और होगी, और जब मेरा जवाब खत्म होगा दौलत और हो जाएगी। गोया के पर सेकेंड उसकी दौलत में इजाफा हो रहा था। ये अल्लाह का सबके लिए बराबर का कानून है कि जो भी नए आइडियाज के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करेगा, मेरा रब उसका साथ देगा। बेटा, हमारे अंदर, मैं जानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे इलाकों में पढ़ाया है, पंजाब कॉलेज में भी काम किया है, स्कूल भी है। जो मेरा ख्याल है, जितनी सलाहियत और जहानत इन देहातों के अंदर है, ये कहीं भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के पास रहनुमाई नहीं है। जो पीलो वैसे और इसके इलाके से लोग बैठे हैं, जानते हैं जहानत की बुनियाद पर तो आप लैंड ऑफ जजेज और लैंड ऑफ ऑफिसर्स कहलाते हो, लेकिन दौर बदल रहा है। दौर सिविल सर्विस से निकल के IT की तरफ आ रहा है। जिसने वसाइल कमाने हैं, उनके पास अगर IT की एजुकेशन होगी, वो इन फील्ड के अगर एक्सपर्ट होंगे, तो उनके पास ये सारे वसाइल आएंगे। दौलत का रुख उसी तरफ होगा। और हमने आपकी जहानत और इस सलाहियत को देखते हुए हमने आज के सेमिनार का इंतजाम किया था। जो लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग अगर इस पर विलिंग, अगर इस पर राजी होंगे कि आपको यहाँ पे ये प्रोग्राम हम करवाएं जो 6 और 7 फ्रीलांसिंग के, तो इंशाअल्लाह इसको हम अल-खिदमत के बैनर के नीचे में भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो वालिद जो खेत में, मैं खुद एक छोटे जमींदार का बेटा हूँ, मुझे पता है कि हमारे वालिद साहब ने कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया था। हम तो सरकारी इदारों में पढ़े थे, फीसेज भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये जो यूनिफॉर्म थी, ये जो शूज थे, उनके खर्च कैसे बर्दाश्त किए थे। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने वालिदैन के बोझ को कम करें, आप उनका सहारा बन जाए, आप उनके साथ खड़े हों। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अभी भी मैंने दोबारा उससे पूछा, हमारे स्कूल में जो अकाउंट का काम करता है, उसने मुझे बताया कि मैं $100 से ज्यादा सिर्फ 1 घंटा भी नहीं देता हूं, मैं कमा लेता हूं। तो आपके लिए कौन सा मुश्किल है? वैसे भी हमारे नौजवान 7 से 8 घंटा तो मोबाइल को देते हैं और एक पोस्ट लगा के घंटों इंतजार करते हैं कितने लाइक्स आए। आप अंदाजा लगाएं, अगर आप किसी अच्छी जगह पे होंगे, आप पोस्ट लगाओगे और अगले चंद मिनटों में सैकड़ों और हजारों लाइक्स आ जाएंगे। और अगर आप किसी जगह पे ना हुए तो ये लाइक्स नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि आप तो लोग आप मिलने जाते हो ना, खैरियत से पहले हैसियत पूछते हैं कि हैसियत क्या है।
हैसियत के बाद आपसे मिलते भी हैं और आपको उस महफिल के अंदर जगह भी आपकी हैसियत के मुताबिक मिलती है। तो बेटा मैं एक बार फिर इन दोस्तों का शुक्रगुजार, आपका शुक्रगुजार, आपने बहुत तवज्जो से इनकी बात सुनी है। हमें वैसे भी भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो चंद लोग कुछ कर सकते हैं, और यकीनन आप वो चंद हैं जिनके हाथों में मेरे स्थल का मुस्तकबिल है, मेरे गांव का मुस्तकबिल है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत हो जाए, हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार हो जाए, हमसे पहले और जो हमने दुख देखे हैं वो आप न देखें, आपकी जिंदगियों के अंदर आसानी आ जाए। इफ्तिखार आरिफ के इन 5 इशार से मैं इजाजत चाहूंगा। 5 इशार पढ़ने से पहले मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए हमारी मदद की है, किसी भी लिहाज से, किसी भी स्टेज पे लफ्जों से या काम करके। इफ्तिखार आरिफ की नज़म सिर्फ आपके लिए कि नामुमकिन को मुमकिन बनाते चलो। आपने एक ही काम करना है कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदलना है। नामुमकिन को मुमकिन बनाते चलो, दिल के अंधों को भी रास्ता दिखाते चलो। राय पुरखार से भी रिफाकत रहे। पुरखार रास्ता होता है मुश्किलात और तकलीफों से भरा हुआ। राय पुरखार से रिफाकत रहे, जख्म खाते चलो, मुस्कुराते चलो। चांद फूल है हाथ में तो खुशबू लुटा दो, चांद है हाथ में तो चांदनी बांट दो, फूल है हाथ में तो खुशबू लुटाते चलो। और आखिरी शेर मुझे लगता है दिल तो आपका धड़केगा, और दिल धड़के तो तालियों में बदल दीजिएगा कि रूठना उसका मुनासिब तो न था आरिफ। बैठे नौजवान है और पता नहीं चलता कि आप जवान है। रूठना उसका मुनासिब तो न था आरिफ, दिल फिर भी कहता है मनाते चलो, मनाते चलो, मनाते चलो। शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मलिक असगर शेगड़ा साहब, एसईओ एक्सपर्ट हैं, उनके हमरा डिजिटल मार्केटर चौधरी रोहित साहब, अमेज़न एक्सपर्ट शाहजेब न्याजी साहब, मुस्तनसर हुसैन खान न्याजी ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर एंड फेस अमीर हमजा, मलिक न्याज साहब यूट्यूबर हैं, और हमाद हसन खीमदा साहब और उनके हमरा मोहम्मद इकबाल डार साहब ब्लॉगर। हम इनको फिलोवेंस की सरजमीन पर दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने फिलोवेंस के नौजवानों के नाम ये इशार करके बिला ताखीर अपने मेहमान मुअज्जिन को स्टेज पर मदऊ करूंगा। हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, हमारे शहर के मंजर देख न पाओगे, हमारे शहर के मंजर देख न पाओगे, यहाँ के लोग आंखों में ख्वाब रखते हैं। जनाब असगर शेगड़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुहैब, मैं यू स्किल्स का डायरेक्टर हूँ। आज हम आपके फल में
सिर्फ इसलिए आए हैं कि अब्दुल्ला गहना साहब चाहते हैं कि इनके थल का कोई भी नौजवान बेरोजगार ना हो। इनके दिल में आपके थल का बहुत दर्द है। ये चाहते हैं जो परेशानियां मुश्किलें इन लोगों ने देखी आप लोग ना देखें। तो इनकी फरमाइश पे आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके गांव पिलवेंस में आया हूं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए कि हमारे साथ हमारे मेंटोर, हमारे सीईओ यू स्किल्स और मेरे बहुत अच्छे दोस्त असगर सेगर साहब खुद आपके लिए यहाँ पे आए हैं। तो उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। ऐसा खेल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं जब मुझे पहले बताया गया कि ना आपको 10 साल की कॉल आई है और पिलवेंस के अंदर कोई प्रोग्राम करना है उन्होंने, और मेरे ध्यान में यही बात पहले आई कि यार पिलवेंस के लोग तो मोस्टली जजेस होते हैं या वकला होते हैं या लॉ की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो अब जब इनकी मैंने थोड़ी सी बातें सुनी तो मुझे आइडिया हुआ कि ऐसी पर्सनैलिटी आपके अपने सिटी में से बिलोंग करती है जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और फ्यूचर के ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे, आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करने वाले हैं। उससे पहले ऐसे लोगों का आपको एहसानमंद होना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या इदारे होते हैं, ये आप लोगों को फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। ये तो कॉमन बात है, ये सारे कुछ करते हैं। लेकिन मुस्तकबिल को देखते हुए उसकी पहले से तैयारी करना और अपने इलाके को रोशनास कराना, उस पूरे सिलसिले के अंदर ये बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप जसरा साहब के लिए भरपूर क्लैप कर दें और फिर हम टॉपिक चलते हैं। जी, मेरा नाम है असगर सेगड़ा। मैं पिछले 15 साल से एज ए IT एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। एजुकेशन मेरी मैंने बिजनेस में मास्टर किया हुआ है फ्रॉम लाहौर स्पीकर यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा लॉट्स ऑफ कोर्सेज इन SEO, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और तमाम ब्ला ब्ला इसके अंदर हैं। एक ऑफिस लाहौर के अंदर एज ए हाउस रन कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ऑफिस दरिया खान के अंदर अपना, जहाँ हमारा होम लैंड है। हमें भी अब्दुल्ला साहब की तरह शौक है कि अपने इलाके के बच्चों को एक नए और जिद्दत से भरपूर और जो डिमांडिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर तैयार किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिटी में, कुलरकोट में, जंडावाला में, और अब हम बखर के अंदर ये अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वहां हम बेहद सक्सेसफुल जा रहे हैं। अब आज का जो इंट्रोडक्शन शुरू होगा ना, आप लोगों ने जस्ट मुझे 40 मिनट बर्दाश्त करना है बागे। मैं इन 40 मिनट्स के अंदर आपको फ्यूचर की, आपको लाइफ की, आपको आने वाले दिनों की एक उम्मीद, एक जो फ्यूचर के लिए आपने काम करना है वो, एक अर्निंग सोर्स जो बनना है वो, और आपको ये बताने लगा हूं कि जो दौड़ है, ये पैसा कमाने की दौड़ है, उसमें आप लोगों ने खुद को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है, क्या ये फ्रीलांसिंग क्या है और इसके अंदर करते क्या है। और हम लोगों, क्योंकि मेरे पास ना अक्सर बच्चे आते हैं उनके ये सवाल है कि सर मैं ना ऑनलाइन कमाना चाहता हूँ, ठीक है जी, क्या करूँ, कितने अरसे में सीख जाऊंगा, मेरे पैसे कब आएंगे, ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, वही वाले। तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके वो क्वेश्चन अपनी स्पीच के अंदर टैकल करूंगा, और दी एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, आप बिल्कुल बिना तकल्लुफ खड़े होकर पूछ सकते हैं, हम उसको आप आंसर भी करेंगे। उसके अलावा आज मेरे अपने साथ मेरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जब हमें ये पता लगा कि हमने पिलवेंस जाना, एक फंक्शन करना है, तो बच्चों ने कहा हम भी जाएंगे साथ। आप लोग इनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वो लोग बैठे हैं आपके सामने फ्रंट रो के ऊपर कि जिन्होंने इस फील्ड के अंदर, अभी नाम नहीं बना इनका इतना, लेकिन अच्छी अर्निंग कर रही हैं। ये एक अच्छा इन्होंने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है सारा कुछ।
एक एस्टेब्लिश्ड फ्यूचर बनाया हुआ है। आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ एडिटर्स हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी यानी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें, उनसे पूछें वो क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रीलांसिंग क्या। फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसर मतलब ऐसा बंदा जो किसी भी ड्यूटी का, किसी भी बंदे का मुलाजिम नहीं होता, अपनी लाइफ में आजाद, अपने काम में आजाद और अपनी मर्जी से चलने वाला। फ्रीलांसिंग की फील्ड बनी ही इसी तरीके से थी कि ऐसी फील्ड बनाई जाए जिसके अंदर आपको कोई नौकरी ना करनी पड़े, लेकिन अर्निंग जो है ना वो नौकरी से ज्यादा हो। कन्वेंशनल मेथड जो सर बता रहे थे खत्म हो रहे हैं, वो खत्म कैसे हो रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर हर साल 15 लाख से 18 लाख लोग ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो हर साल 15 से 20 लाख जो ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके या नौकरियां दे सके। आप ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 10 करोड़ के लगभग नौजवान तबका है जो कि तैयार बैठा है जिसने को काम करना है। और अब हमारा काम है कि हमने उन लोगों को एक पाथ, एक विजन, एक रास्ता, एक गाइड देनी है ताकि वो अपनी जो एनर्जी है वो फजूलियात से निकलकर अपने जो फ्यूचर है उसके ऊपर लगा सके वो लोग। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपनी मर्जी से सीखने के बाद कोई भी जो स्किल्स है वो सीखने के बाद उनको यूटिलाइज करते हुए अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, अपना, अपने खानदान का भी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप अपने मुल्क का भी भला कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जब बाहर से आप लोग अर्निंग करके डॉलर्स मुल्क के अंदर लेके आते हैं तो मुल्क की इकोनॉमी जो है ना उसके अंदर मजीद बेहतरी आती है। नहीं तो ये हाल होगा जो हाल हो रहा है हमारे मुल्क का कि हमें कभी IMF के पास कर्जा मांगने जाना पड़ता है, कभी दूसरे कंट्रीज के पास। कभी ये सोचिएगा एज ए नेशन ये हमारी जिम्मेदारी है। आप यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। फर्स्ट वन इज आप जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब में जाएंगे, ऐसे ही होगा। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ जो थोड़े अमीर होंगे, सौखे होंगे, वो लोग क्या करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। जॉब्स की मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, जो बिजनेस वाला माइंडसेट है वो आपको बेहतर पता है। तीसरा रास्ता और भी है कि अगर आप खुद को किसी भी जो IT की डिजिटल स्किल्स है वो सिखाएं, अगले 6 मंथ 6 महीने, सिर्फ 14 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 14 साल की बात एजुकेशन वाले करते हैं, हम नहीं करते। 6 महीने छोड़ दें सारी चीजें, कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई फैमिली नहीं है आपकी, कोई आपका टाइम नहीं है जो किसी और को देना है। आपने सिर्फ 6 महीने देने हैं अपने आप को। सर वाली बात है कि आजकल सलाम उसी को किया जाता है जिसके जेब में पैसे होते हैं। अच्छा, तो फिर पैसे पैदा करने के लिए आपको 6 मंथ तैयारी करनी है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। स्किल्स करनी कौन सी वो मैं बताऊंगा आपको कि ये स्किल सीखे आप। आपका एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको देखते हुए मैं आपको चंद स्किल्स रिकमेंड करूंगा। उसके बाद ये तरीका भी बताऊंगा सीखने कहां से है, ये बताऊंगा काम कहां पे करना है, ये भी बताऊंगा कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले आपने अपना माइंड सेट क्लियर करना है, अपना माइंड तैयार करना है इस मामले के ऊपर कि जी मैं अब इस न्यू फील्ड के अंदर आना चाहता हूं। और पहली बात जो जहन में बिठानी है ये कि ये कोई शॉर्टकट नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड क्यों होते हैं उसको भी बात करेंगे। शॉर्टकट नहीं है, प्योरली स्किल बेस्ड फ्रॉड होते हैं। जो लोग अर्निंग करते हैं, हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। अगर ये शॉर्टकट होता तो मैं आपको पहले अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पहले बताता कि यार ये शॉर्टकट तुम पकड़ लो, तुम जल्दी कामयाब हो जाओगे। नहीं है कोई शॉर्टकट। तो इंटरनेट को जो लोग समझते हैं ना कि ये इजी है, को पता नहीं एक छक्का लगा पड़ा होगा, वो भी झूठ है सारा। कोई चक्कर नहीं है, सब फ्रॉड होता है इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। होता किन लोगों के साथ है? उन्हीं लोगों के साथ जो चाहते हैं कि मेरे साथ ना फ्रॉड हो, उसी के साथ होता है। उसके अलावा किसी बंदे से नहीं होता फ्रॉड।
कैसे अब आप कहेंगे कि यार सर ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं चाहता मेरे साथ पैसे फ्रॉड हो जाए। सब चाहते हैं। मैं अभी कह दूं आपको कि यार ये एक शॉर्टकट स्कीम है, इसके अंदर जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, सारे भाग पड़ेंगे। फ्रॉड की इब्तदा यही है। इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा मैं मुसलमानों की करता हूँ। इंटरनेट हमारे पाकिस्तानियों के या मुसलमानों के उसमें रेंज में नहीं है, ये अंग्रेजों के पास है। इसके ऊपर पहला जो असूल है वो एथिक्स का है। एथिक्स हमारे थे लेकिन अपना उन लोगों ने नहीं है। तो इंटरनेट के ऊपर जो सारी चीजें वो बिजनेस है आपका, वो प्योरली प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो इसलिए आपने पहला माइंडसेट ये बनाना है कि कोई चक्कर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। आपने इसको स्किल सीखते हुए आगे चलना है। अच्छा जी, क्या स्किल है जी? एजुकेशन मेरी क्या है जी? मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बीएस है, मास्टर है, कोई भी है आपकी। आप जाएं, जो डिमांडिंग स्किल्स हैं, जो स्किल्स आप सुन लें गौर से, ब्लॉगिंग, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, अमेज़न, ई कॉमर्स, फेसबुक स्टोर, उसके बाद आप आगे इसको राइटिंग, और इसके अलावा अगर आपको इतना आपका बैकग्राउंड है एजुकेशन का कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो डेवलपमेंट में तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब ये समझिए कि ये है क्या चीजें और करनी कैसे हैं, वो उसके बाद करते हैं। सबसे पहले ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सिंपल बोलते हैं किसी भी खास सब्जेक्ट के ऊपर, किसी खास टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाने को। ठीक है जी। हम अक्सर आईटी के लोग कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करते रहते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन आपको सुनाता हूँ। मेरा ख्याल है अगले 5 साल बाद जिस बंदे की वेबसाइट नहीं होगी ना पर्सनल, हम उसको इलिटरेट कहेंगे। उसको नहीं कहेंगे कि जो बंदा मास्टर है और अनपढ़ है, उसको नहीं कहेंगे हम लोग। हम आईटी में उस बंदे को इलिटरेट अनपढ़ कहेंगे जिसकी वेबसाइट नहीं होगी। पर्सनल बंदे की बात कर रहा हूँ। कारोबारों को तो देख लें आप, स्कूल कॉलेजेस और जितने बिजनेस हैं उनको तो अलग छोड़ दें आप। तो ये दौर आ रहा है आगे। तो इसके लिए खुद को उस तरफ लेके जाएं, अर्निंग की तरफ लेके जाएं। इस काम के अंदर रिवायती कन्वेंशनल जो जॉब्स हैं उससे ज्यादा पोटेंशियल है। कितना? आप एक जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है, आप एक महीना पूरा काम करेंगे, दिन रात करेंगे, किसी इदारे के लिए करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, आपको महीने बाद 50,000 ही मिलेंगे। बड़ा करेंगे तो आपको 5,000 10,000 का बोनस दे देंगे। ऐसी बात है, जॉब तो ऐसी ही होता है ना। थोड़ा सा जागते रहिए, साथ में सोना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर ऑनलाइन के अंदर आप लोगों ने 10 घंटे काम किया है तो आपको 10 घंटे की ही पेमेंट मिलेगी। आपने महीने के अंदर 300 घंटे काम किया है तो आपको 300 घंटे की पैसे मिलेंगे। ये नहीं है फिक्स वाला, कोई चक्कर नहीं है जी 50,000 रुपया या लाख रुपया तो वो मिलती नहीं जी, कोई चक्कर नहीं है। जितनी आप मेहनत करते चले जाएंगे उतना रिवार्ड आपका बढ़ता चला जाएगा। जबरदस्त फील्ड है ना किसी से कुछ लेना है, ना जाना है, ना मेरा कोई बॉस है, ना मुझे मौसम की परेशानी है, ना मुझे कोई टेंशन है। मैंने घर बैठना है, एक लैपटॉप मेरे सामने है, मैंने वहां पे काम करना है और लैपटॉप से ही मैंने काम डिलीवर करना है, लैपटॉप से ही मैंने अर्निंग लेनी है। तो इससे बेस्ट सोल्यूशन तो है ही नहीं। और आपके पास और नौजवानों के पास तो वैसे भी नहीं इसके अलावा तो क्यों नहीं है मौका? दो आप ना दौर देख लें, एक कोविड से पहले का और एक कोविड से बाद का। कोरोना जब आया तो 50% जो जॉब थी वो लूज हो गई। अच्छा, फिर अवाम के पास एक ऑप्शन था, नौजवानों के पास एक ऑप्शन था कि जी हम लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन कमाते कैसे हैं। तो फर्क क्या हुआ? जब हम लोग काम करते थे पहले तो बहुत कम लोग काम करते थे ज्यादा। अभी क्या है, रिसेंट हम जो स्टैटिस्टिक थे वो देख रहे थे, तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग इस काम पे शुरू हुए हैं। आप एक साल देर करके देखिएगा, अगले साल आपको 30 लाख लोग मिलेंगे। फिर थोड़ा सा ठहर जाइएगा, आपको 50 लाख मिलेंगे। भाई इतने यंगस्टर्स पीछे खड़े हैं, कहाँ जाएंगे वो सारे? अच्छा, इसमें एक और बात भी आपके क्लियर कर दूं कि इसमें ये नहीं है बेशक पूरा पाकिस्तान भी आ जाए ना, कि ये मार्केट बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जस्ट आपको कुछ फिगर दे देता हूँ, आप अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तानी हर साल $2 अरब कमाते हैं इंटरनेट से, आईटी एक्सपोर्ट से। इंडिया वाले मोर देन $60 अरब कमाते हैं।
ये मार्केट है कितनी बड़ी? ये मार्केट 1200 से 1400 अरब डॉलर की है। अब खुद अंदाजा कर लें, हम 22 करोड़ जो है ना वेले निकम्मे बैठे हैं जी, गवर्नमेंट जो नौकरी दे रहे असा अप्लाई करो, खुद चक्कर ही कोई। और फिर कहते क्या है वो जी, मुल्क में तो पैसे का बुरान है, कमी है, महंगाई है। अच्छा भी महंगाई के सुनने जरा, बहुत ज्यादा महंगाई है जी, बहुत जुल्म है। और कभी डॉलर का रेट बढ़ा देते हैं, कभी किस चीज का, हमें खुशी होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप अर्निंग ही अपने डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो फिर डॉलर चाहे 1000 पे, चाहे 5000 पे, चाहे 200 पे, आपको क्या फर्क पड़ना है? सीधी बात है ना। तो इसलिए इस महंगाई का जो मुकाबला है वो सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हो आप लोग, कि अपनी जो अर्निंग है ना वो आप डॉलर्स के अंदर और उन जो करेंसीज हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है उसके अंदर करें, तब तो जाके आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो तनख्वाहदार तबका होगा, जब छोटा बिजनेसमैन होगा, वो तो पिस के रह जाएगा यहाँ पर, उसको तो समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है इसका। तो इसलिए अपने आप को इस तरफ लेके जाएं, न्यू फील्ड्स की तरफ लेके जाएं, न्यू जो डिमांडिंग स्किल्स है फ्यूचर की, इस तरफ जाएं। बाकी तमाम जो नौजवान सिटीज हैं बड़े बड़े, वहां पर आजकल इस पे जोरों शोर से काम जारी है। करना क्या है आप लोगों ने? जस्ट यूट्यूब खोले, सारा दिन खोल के देखते हैं गाने फिल्में, 6 महीने के लिए उसको आजाद करें। बात को शुरू करते हैं आगे। तो बात कर रहे थे क्या जी, बात को शुरू करते हैं आगे। तो बात कर रहे थे कि आप लोग अब ऑप्शन है क्या आपके पास करने को? तो ये एक समझ लें आप इसका खुद को कि आप एक ओशन के किनारे बैठे हैं, एक बहुत बड़ा समंदर आपके सामने है। सबसे पहले आप ये बात गौर सुन लें कि समंदर पूरा पी नहीं सकते, उल्टा डूब जाएंगे इसके अंदर। इसलिए आपने उसमें जस्ट छोटे छोटे ढक्कन से या गिलास भर के पीना है, उसको ये शुरू करना है आपने।
शुरू क्या करना है, आप जाएं इंटरनेट के ऊपर, वहां पे देखें कि 2022 की मोस्ट डिमांडिंग फ्रीलांसिंग की स्किल्स कौन सी हैं। वहां पे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं उसमें हम कहते हैं कि लैपटॉप हो या मोबाइल हो या इंटरनेट साथ हो इसके, तो उसके ऊपर वो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं, वहां से स्किल चूज हो गई। अब अगली बारी आती है कहां से सीखनी है। इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी लर्निंग फ्री है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी एकेडमी को ज्वाइन करो, किसी ट्रेनर को हायर करो। अगर आपके पास नहीं है पैसे, कोई इशू नहीं है, आप जाओ यूट्यूब ओपन करो, वहां पर डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखना शुरू कर दो, साथ थोड़ा थोड़ा उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। जब आप इस लेवल पे आ जाओ कि आपको बेसिक्स आ गई हैं, मैं बेसिक कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रीलांसिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। जब आपको कुछ स्किल्स आ गई हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर ली हैं आप लोगों ने, देन किसी एक मेंटोर को ज्वाइन कर लो ताकि आपको फर्दर वो पॉलिश कर सके, फर्दर उसके ऊपर वो गाइड कर सके। देन अपनी स्किल्स को किसी भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फाइबर है, चाहे अपवर्क है, चाहे पीपल पर आ रहे हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे गुरु है, चाहे फ्रीलांसर, हजारों किस्म के हैं, उस पे जाएं। लेकिन उस टाइम जाइएगा जब आप अपनी स्किल्स इस लेवल तक तैयार कर लो। पहले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फाइबर का नाम तो तकरीबन आज के बच्चा जानता है, तो फाइबर पे जाके पहले दिन अकाउंट क्रिएट कर लेना कोई काम नहीं होता। फाइबर को उस टाइम जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं जब आप कोई अपनी सर्विस दे सके। कौन सी सर्विस दे सकते हैं आप? ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं। मोबाइल सब लोगों के पास होता है, मुझसे बेहतर अच्छे होंगे आपके पास हो। ग्राफिक का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप करें, मैंने आपको कहा है 6 मंथ आप दें उसको, प्रैक्टिस करें, सीखें उसको। जब आपकी ग्राफिक्स, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग है, पोस्ट डिजाइनिंग है, चाहे बैनर डिजाइनिंग है, कुछ भी है, जब आप इस लेवल पे हो जाए कि वो पेश कर सके लोगों के सामने, देन जाएं फाइवर पे, अकाउंट क्रिएट करें, अपनी गिग क्रिएट करें, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना सीखें। उसके बाद वहां पर उसको जाएं, बायर की रिक्वेस्ट देखें, काम शुरू करें। आजकल कौन बंदा जो नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस ग्रो करे? सारे चाहते हैं ना, और सारे चाहते हैं हमारा बिजनेस जो है वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे होना चाहिए। उसे कहें कि मैं आपकी पोस्ट डिजाइन करूंगा, फेसबुक पे शेयर करूंगा, रिप्लाईज भी करूंगा, उसको कमेंट्स के रिप्लाई भी करूंगा, आप मुझे काम करें। आप यकीन करें कि आप अगर 100 लोगों के पास जाएंगे ना तो 80 लोग आपको यस करेंगे अगर आपको काम आता है तो। दूसरे नंबर पे आते हैं यूट्यूब का दौर है। 2005 में लॉन्च हुई यूट्यूब, 2006 में आप इसका पोटेंशियल देख लें, 1.6 अरब डॉलर में गूगल वाले इसको खरीद लेते हैं। यूट्यूब आने वाले दिनों के अंदर आप इतना इसका क्रेज देखेंगे कि आपकी सोच है। यूट्यूब है क्या? जब वीडियो जाए, अपने आप का इतना प्यारा इलाका है, मैंने बहुत सत्संग देखा है, वीडियोस बनाएं, वीडियोस को एडिट करें, कोई भी टूल कर रहे हैं आप, मोबाइल पे सिंपल टूल काइन मास्टर है, फिल्मोरा है, इसके अलावा और काफी सारे एडिटर हैं, आप वो एडिटर चलाएं, एडिट करें, अपनी वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल क्रिएट करें, उस पर डालें। अच्छा समझ नहीं सर कौन सी वीडियोस डालें? टीचर्स को क्या अपने सब्जेक्ट की डालें, आपको जिस चीज पे दिलचस्पी है, फन के ऊपर है, प्रैक्स के ऊपर है, एजुकेशन पे है, जो आलिम हजरात हैं या हाफिज कुरान है, वो कुरान के अबाउट, हदीस के अबाउट, उसके ऊपर गाइड करें। मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स पे कर लें, फिजिक्स पे, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, जो आपको आता है उसकी वीडियो बनाएं, एडिट करें, उसको यूट्यूब पे चला दें। ऐसे सब चैनल को ग्रो करें, उसको सोशल पे शेयर करें, उसके बाद आगे मोनेटाइज करें उसको। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी एजुकेशन BS मास्टर है, वो जाएं ब्लॉगिंग की तरफ आए, कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएं। कंटेंट राइटिंग वो वैसा रास्ता है आपका जो आपको पहले महीने से अर्निंग देना शुरू कर देता है। डिफरेंट टॉपिक्स पे कंटेंट लिखें, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करना जी? आजकल रेडीमेड सारे सॉल्यूशंस हैं,
आपके पास टूल्स हैं, आपको ग्रामर नहीं चाहिए, आपको टेंसेस नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। टूल इंस्टॉल करें, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, फॉर एग्जांपल एक ग्रामरली की कर लें, उसके ऊपर जाएं, अपनी इंग्लिश स्पेलिंग, टेंस, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेहतर करें और कंटेंट ऑफर करें। ये काम हो गया। उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू कर दें। इतना आसान है वेबसाइट बनाना कि आपकी सोच है। वो दौर चले गए जब डेवलपर रहा करते थे और पूरा 2-3 महीने लगाते थे और कोडिंग से वेबसाइट्स बनती थी। अब रेडीमेड सोल्यूशन है, CMS बने पड़े हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस पे जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें उसकी वर्डप्रेस, आपकी जो वेबसाइट है वो तैयार है। जाएं अपने करीबी बिजनेस के अंदर, जिस तरह से आपके पास आए, कैसा आपकी स्कूल की वेबसाइट हम बनाएंगे, क्या करेंगे, नहीं बनवाएंगे, बनवाएंगे। तमाम बिजनेसेस जो है वो बनवाएंगे। बिजनेस के अलावा मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया है, अगले 5 साल में तमाम लोग बनवाएंगे। ये काम मैंने आपको लोकली बताया है अभी। इन्हीं काम को अगर आप फेसबुक पे जाएं, एक्सप्लोर करें और फेसबुक पे सिर्फ तस्वीरें और वीडियो ना देखा करें, उसको कम से कम अर्निंग के लिए यूज करें। फेसबुक वाला कमा गाँव पहुंच गया है, हम उसकी वीडियो और तस्वीरें देख के खुश होते रहते हैं। फेसबुक पे जाएं, डिफरेंट कंपनीज के प्रोफाइल्स, डिफरेंट ग्रुप्स रिलेटेड ज्वाइन करें अपने, उनके अंदर जाएं, खुद को बताएं कि यार मुझे ये चीज आती है, मैं ये चीज आपके लिए कर सकता हूं। और पहले दिन ना कहें कि जी मुझे पहले दिन आप जितने पैसे दे दें, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करें। अपना प्रोफाइल बिल्ड करें, अपना नाम बिल्ड करें उस चीज के अंदर, उस फील्ड के अंदर। यकीन करें, अगर आपका नाम बन जाएगा किसी भी फील्ड के अंदर, आप एक्सपर्टीज आ जाएंगी तो डॉलर्स ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे इसको, पैसे नहीं कमा पाएंगे, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चल पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट के साथ कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एक SEO फील्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप वो सीखें, वो करना शुरू कर दें। मतलब कि ऑनलाइन जितनी मर्जी फील्ड है, आप पकड़े उसको, सर्च करें, करके देखें तो सही। आप ये यकीन करें, आपकी जो फ्यूचर है वो चेंज करके दे देगा आपको, आपकी फैमिली का, आपके पूरे खानदान का, आपकी सिटी का। आप यहाँ से इतनी अर्निंग ले सकते हैं, तो सोच है आपकी, क्योंकि उसकी वजह है ना, क्योंकि डॉलर हमारे पास यहाँ पे 230-35 का होगा, उनके लिए 1 रुपया है ना। हम उनका 1 रुपया कमाएंगे तो हमारे बन जाते हैं 230 रुपए। हम उनका 400 रुपए कमाते हैं तो हमारे बन जाते हैं 1 लाख रुपए। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि अर्निंग पोटेंशियल कितना बनता है इसमें। जहाँ आपके अपने शहर के अंदर भी सब बता थे, किसी का नाम कि $1000s वन कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये, यकीन करें बहुत आसान है। सिर्फ आपने डेडिकेशन के साथ इस एक जो प्रोग्राम है उसको ढूंढ के लर्न करना है। उसको लर्न करने का तरीका बता दिया आपको कि जस्ट यूट्यूब पकड़े, नहीं समझ आती हमारी किसी भी टीम का एक नंबर ले लें, हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन करना खुद है आपने। बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर के बाद आपने आगे चलना है। जिनको कंप्यूटर नहीं था उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से मल्टीपल किस्म के और रास्ते हैं कि वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मोबाइल पे मुश्किल होता है, तो इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपके पास अपना कंप्यूटर, PC या लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इतना सीरियस होना थोड़ा सा कि आप 14 साल की एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद भी आपको 20 से 30 हजार की जॉब की उम्मीद नहीं होती। यहाँ हम आपसे सिर्फ 6 मंथ की बात कर रहे हैं कि 6 मंथ खुद को दे दें, हमें भी नहीं देने, कमाने के बाद मुझे कसम से आप नहीं देने, मुझे पूछना भी नहीं किसी से। लेकिन खुद को जो दे रहे हैं ना, उसको 6 महीने देने के बाद, प्रॉपर सीखने के बाद शुरू हो जाए, यकीन करें आप फॉर लाइफ ये याद रखेंगे बात मेरे। ठीक, शुक्र है वहां पे उस दिन हमने वो सुना था, उसके बाद मैंने ये किया और मैं आज यहाँ पहुंच गया। जो लोग करेंगे वो तो कामयाब हो जाएंगे, जो सुन के जाएंगे बस ठीक है ये है वो है, वो रह जाएंगे। लेकिन वो आएंगे जरूर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो इसलिए खुद पे रहम करें और आए इस तरफ। आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब ये आखिरी धक्का था, यही धक्का ही आपने। इसके बाद यहां से जाने के बाद करना आपने क्या है वो डिसाइड अब आपने करना है, अपने फ्यूचर के लिए खुद फिगर हो जाए। सर भी बता रहे थे बिल गेट्स की कोठरी के, उन्होंने कहा था कि जो गरीब मर जाएगा कसूर होगा उसका।
ये सबने सुना हुआ है ना। मैं आपको बताता हूँ कि पहले बिल गेट्स खुद अमीर कैसे हुआ था। बिल गेट्स ने जब पीसी सिस्टम बनाया, विंडो लॉन्च की, उसने ख्वाब दिखाया था कि हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, हर टेबल के अंदर ऊपर मेरा कंप्यूटर होगा। और वो बात सच हुई, तभी अमीर हुआ ना वो, कि इतने कंप्यूटर उसने हर घर में पहुंचा दिए। पीछे से स्टीव जॉब आया। ये जो मोबाइल है ना आपके पास, ये सारी जो हम मोबाइल यूज करते हैं, ये एप्पल वालों की कॉपी है। एप्पल का नाम सबने सुना होगा। ये एप्पल मोबाइल कॉपी है, एंड्रॉयड बाद में बना था। उसने कहा था मैं हर घर के अंदर मोबाइल हर बंदे पे पहुंचा दूंगा। वो भी पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 18 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। 18 करोड़, 22 करोड़ हमारी आबादी है, और उसमें से 11 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। अब वो आप पे है कि इंटरनेट को यूज करना आपने किस काम के लिए, कमाने के लिए करना है या चस्के लेने के लिए करना है। चस्के लेने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, कमाने का यही उम्र है, क्योंकि बाद में जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी करने का आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और अवेल करने के बाद ये फ्यूचर अपना डिसाइड कर लें। मेरा काम यही तक काफी है। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपका है तो वो आप 1 by 1 रेज कर सकते हैं। आप जी, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेज़न के बारे में पूछ रहे हैं। अमेज़न का जैसा कि नाम सबने सुना हुआ है कि अमेज़न एक वेब स्टोर है बहुत बड़ा, जो कि 1994 के अंदर बनाया गया था। अभी पिछले दिनों अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नाम की एक काम आया ऑनलाइन, और काफी लोगों ने किया भी सही। मैंने फर्स्ट डे भी मना किया था कि नहीं करना वो, और आज आप लोगों के सामने फिर मना कर रहा हूँ नहीं करना। अभी तो वैसे भी वो काम एंड हो गया। उसके अलावा आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन और हैं। पहली बात, ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न से ले के किसी दूसरी जगह पे भेज देते हैं, दरमियान में अपना कमीशन हासिल कर लेते हैं। अगर आपने अमेज़न पे काम करना है तो आप अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पे कर सकते हैं। आप अमेज़न पे जाके जो नेक्स्ट पेज है वो आर्बिट्रेज की है, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रॉपर अमेज़न को सीखने के बाद कोई एक स्किल सीखिएगा, ब्लूप्रिंट के पीछे नहीं लग जाना। सुनी सुनाई बात पे नहीं करना कि जी फलान अमेज़न पे काम कर रहे थे पैसे कमा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको 6 महीने बाद जाके एहसास होगा यार वो गलत था। जो मैंने मेथड आपको बताया है कि प्रॉपर ऑनलाइन रिसर्च कर लेनी है। ऑनलाइन सर्च करने के बाद उसके रिव्यूज पढ़ने के बाद एक स्किल चूज करनी है, फिर उसको सीखना है। सीखने के बाद उसको करना है आपको। तो अमेज़न के ऊपर अगर ड्रॉप शिपिंग की तरफ आपका माइंड जा रहा है तो वो फिर आप सही नहीं जा रहे, उसकी तरफ आपने उसको गुरेज कर देना है। नेक्स्ट जो आपने अमेज़न के ऊपर और काफी सारे ऑप्शन है, अपना स्टोर बना कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, इसके अलावा होलसेल की तरफ जा सकते हैं, और भी काफी सारे रास्ते हैं। हमारी ब्लॉगिंग के अंदर इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। ये भी अच्छे रास्ते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो फ्रैंकली पूछ लें, कोई इशू नहीं है। किसी चीज जो भी आपके माइंड में आ रही है आप पूछें, ताकि दूसरे बच्चे जो बैठे हैं वो भी कुछ मोटिवेट होंगे। मुझे समझ नहीं है आपकी बात, आगे आ जाए, आगे आ जाए। जी, क्वेश्चन है कि ना हम फ्रीलांसिंग को ज्वाइन करने के साथ कोई अपनी जो फील्ड है इसको ज्वाइन करने के बाद एजुकेशन जान सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हम लोगों ने जब ये ज्वाइन की थी तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में बीबी ऑनर्स कर रहा था, और उसके बाद मैंने तमाम स्टडीज भी कंप्लीट किया। मेरी जो जितने ये 3 बच्चे बैठे ये सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज में करते हैं, अपनी अर्निंग भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो एजुकेशन जरूरी है, और साथ साथ जो फ्रीलांसिंग की स्किल्स है ये भी जरूरी है, आप इनको भी सीखें और बासानी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भाई ने किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं और काफी सारी बिड्स कर चुके हैं, ऑर्डर 1000 प्लस बिड्स कर चुके हैं। कहाँ पर किया आपने? फाइवर पे बिड किए हैं। ओके होगा। आपने बायर रिक्वेस्ट भेजी है या क्या किया है? बायर रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप क्या करते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग। क्या करते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग।
वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, लेआउट सर, लेआउट डिजाइन करते हैं। मैं नहीं मानता कि आप वेबसाइट लेआउट डिजाइन करते हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। अगर अच्छा आपने फेसबुक पे ट्राई किए? नो सर, अच्छा आप एक काम कीजिएगा, आप आपका प्रोफाइल बना हुआ है, यस सर, उसके ऊपर आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं? जस्ट 5। जस्ट 5। ठीक हो गया। आप अपना प्रोफाइल को थोड़ा सा मजीद बिल्ड करें। बिल्ड करने का तरीका क्या है कि आप जाएं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे जो डेवलपमेंट के, एसईओ के, वर्डप्रेस के जो भी हैं बाकी सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद पहले दिन वहां पर ये नहीं कहना कि माई नेम इस्लाम और मैं ये मास्टर हूँ, ये नहीं करना। क्योंकि देखिए ना, अब मैं आपके सामने आया, मुझे आप नहीं जानते, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगा, कुछ गाइड करूंगा, आपको लगेगा पता कि अच्छा यार ये बंदा इसमें पोटेंशियल है। अब जब आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगी मैं क्या हूँ, पता नहीं स्वाति ये नहीं आती। तो आप पहले ग्रुप में जाएं, दूसरे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, वहां पर उनको गाइड करना शुरू कर दें। जैसे आपको नहीं पता ना, आप उसको गूगल आउट कर लें, गूगल आउट करने के बाद वहां पर हेल्प करें, उसकी हेल्प करने के बाद फिर अनाउंस करते हैं कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि यार मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वेबसाइट लेआउट स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करके दूंगा, आपको ये बना के दूंगा और मैं पहले 5 प्रोजेक्ट फ्री करके दूंगा। आप देखिएगा आपकी वर्क बन जाएगी छोटी सी, आप उन 5 लोगों को फ्री करके दीजिएगा। ऑलरेडी इतने भी तो कर रहे हैं ना, तो वो 5 फ्री करने हैं आपने। 5 फ्री करने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है आपने, लेआउट शेयर करने हैं वो जो बनाए हैं आपने, एज ए एग्जाम्पल, एज ए पोर्टफोलियो। यहाँ पर उसके बाद आपने नेक्स्ट जो डेज होंगे आपने अनाउंस कर देना कि अब मैं बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर ये काम करने को तैयार हूँ। एक काम तो ये हो गया, ये आपने करना चाहते। दूसरा, आपने फिजिकल ऑर्डर्स लेने की कोशिश करनी है। आप वेबसाइट लेआउट डिजाइन करते हैं तो आप यहाँ अपने इलाके के अंदर क्यों नहीं वेबसाइट लेआउट डिजाइन करते हैं? इनको बना के नहीं, वेबसाइट सब कुछ सारे बनवाएंगे। सबसे पहले जैसा आपको बना के दे स्कूल की, जी ये देखिए पहले आगे तो मैंने यही साथ ले लिए तो ये काम भी आप अपलोड करते हैं। उसके अलावा आप फाइवर के अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको ट्राई करें। ये ना इस बार समझ लें कि हो सकता है आपकी जो रोजी रोटी लिखी हुई है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे लिखी हुई, ये हो सकता है माइट भी, तो आप उसको ट्राई करें। फेसबुक बहुत पावरफुल चीज है, उसको ट्राई करें और अपने कनेक्शन बिल्ड करें इस फील्ड के लोगों के साथ, बासानी कामयाब हो जाएंगे। मैं दुआ करूंगा आपके लिए और इंशाल्लाह आप ये आपके सामने जो बैठे हैं बच्चा, ये मेरा हमजा नाम है इनका, इनसे भी जरूर डिस्कस कीजिएगा ये बात। ये फाइवर का, फेसबुक का एक्सपर्ट है, आपको इस चीज के ऊपर बड़े अच्छी तरीके से गाइड मजीद भी करेगा। इनसे नंबर भी एक्सचेंज कर लीजिएगा अपना, और जो होंगे इस सिनेरियो के अंदर हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? यार जैसा साहब के इलाके से हो, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और आप लोग इतने शाय हो, ये मजा नहीं आता। जी सर, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मसला ये है कि कंटेंट मैं बड़ा रेगुलर बना रहा हूँ, लेकिन जो व्यूज का ना व्यूवर्स वो थोड़े से कम हो गए हैं। पहले ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं जी। इसमें ना ऑनलाइन जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज आती रहती हैं। तो YouTube की अपनी पॉलिसीज है, गूगल की अपनी पॉलिसीज है, तो आपको देखना होता है कि आपके कंटेंट के अंदर क्या कमी पेशी हो रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने SEO के बारे में पढ़ना है, सीखना है। SEO सीखने के बाद आपने अपनी वीडियो और YouTube चैनल के ऊपर उसको अप्लाई करना है। देन आप ऐसा दोबारा ग्रो कर रहे हैं। साथ थोड़ा थोड़ा ना अपना जो YouTube चैनल है ना उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट किया करें। छोटी छोटी क्लिप्स बना के साथ टिकटॉक पे, स्नैप पे, फेसबुक रील्स पे, उन पे भी साथ मल्टीपल चैनल पे चलाया करें उसको। ये 2-3 चीजें आप करेंगे। फर्स्ट वन SEO, दूसरा अपना जो आपकी वीडियो क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी है उसको वेरिएट करें, तो इंशाल्लाह ये दोबारा आपको मसला नहीं होगा जी। एनीथिंग एल्स? चलें जी, थैंक यू। 10 मिनट या आप थके हैं या तालियां दिल से नहीं बज रही? असल में ना हम हल के लोग हैं और यहाँ बहुत वुसअत है शराब के अंदर। जितनी शराब में वुसअत है हमारे दिलों में इतनी वुसअत है। अब की बार आपने तालियां बजानी और पता चले हम वसीम दिलों के मालिक हैं, एक दफा तालियां बजा दें और आपका शोर उठे।
शुक्रिया आपका। ये एक हमारा बुनियादी सेटअप था बेटा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप अपनी एजुकेशन के साथ थोड़ा सा वक्त दे के ये भी कर सकते हैं। मजीद रहनुमाई चाहिए होगी तो आप सर से नंबर लें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये आपको मुसलसल फोन पे रहनुमाई देंगे, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर। वो किसी साहब ने कहा था कि हमने छिड़का है सूखी हुई शाखों पे जिगर का खून सहर, अब भी फूल न खिलते तो क्या मत करते। इंशाल्लाह आपके लिए ये जवानियां और ये जिंदगी और ये सांसें और ये सलाहियतें आपके लिए हैं। जहाँ भी आपको जरूरत होगी, हमारे इस इलाके को जरूरत होगी, हमारे वसैल भी आपके लिए है इंशाल्लाह। तो बेटा आप मिलिएगा, ग्रुप बनाइएगा। मैंने इंडिया का एक वजीर का सुना पिछले दिनों लेक्चर, आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमने स्कूलों में बच्चों के ग्रुप बनाए हैं, उन्हें बताया है, डिस्कशन करते हैं। फेसबुक पे उनको सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मिल गए जो उनके प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं। कोई खाद बना रहा है, कोई और काम कर रहा है, और साथ पढ़ भी रहे हैं और लाखों कमा भी रहे हैं। बस जैसे सर कह रहे थे, एक वसी दुनिया है, इसमें कदम रखें, और आपकी ये दुनिया मुंतजिर है। इस मुंतजिर दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। अहमद खान भाई, जुल्करनैन भाई और माजिद भाई ने आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है। आप चंद मिनट उसका वेट करें, उसके बाद आप नंबर ले लें सर का। सर नंबर बता दें, मैं करें इनको समझाए लीजिए। मेरा नाम अमीर हमजा है, मैं एक्सपर्ट एंड ब्लॉगर काम कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इशू हो जिस बारे में आपने पूछना है, आपने फील्ड अपनी सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एजुकेशन देखनी है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। सर ने आपको कुछ फील्ड बताई है, यूट्यूब होगी, एसईओ होगी, ब्लॉग होगी, एडवर्टाइजमेंट, जो आप कर सकते हैं उसमें जाना है। हम आपको नंबर दे देंगे। उसके बाद अगर आपने डिस्कस करना हो फर्दर, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आपको कर सकते हैं वहाँ पे गाइड करेंगे। फेसबुक पे गाइड करना है, फेसबुक पे गाइड करेंगे। आपने अभी जहाँ मेरे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है जहाँ से आप आ रहे इजीली लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद है हमारी टीम। ये सारे बच्चे आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं, आपके गेस्ट भी हैं ये लोग। आप लोग इनसे मिले और इनसे गपशप भी करें। सराय की वजह से लोग सारे सराय की वजह सारे कोई मसला नहीं। तो इन्हें पर पूछो कि काम की करें कुछ कमेंदे ही कि कोई कमेंदे में कलर खानी गानिया ये हूँ तो सारे खोज लाओ सारे। तो इनको मिलो सही मुसलसल हाथ ये जाए, इनको मिले भी सबको, और इनको थोड़ा सा गाइड भी करें इस हवाले से, और वो करें। चलें शाबाश, उठ जाए सारे, उठ जाए शाबाश।